नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इग्नू में कब एडमिशन लेना है, कब एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम से पहले कौन सा फॉर्म भरना होता है, ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं, जिसमें पूरा लाइफ साइकिल हम समझाने वाले हैं कि इग्नू में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए क्या उसका लाइफ साइकिल रहता है, किस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इग्नू प्रोग्राम लाइफ साइकिल, और एक ही शीट में हम पूरा पर्टिकुलर दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। भाई, सबसे पहले यहाँ पे पहले कॉलम में पर्टिकुलर दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट मंथ्स जनवरी साइकिल। अगर किसी ने जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मंथ रहेंगे और उस मंथ में क्या करना है हमको। तो जैसे कि पर्टिकुलर में पहला पॉइंट है एडमिशन्स इन फर्स्ट सेमेस्टर विद सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप पहले एडमिशन लेंगे पहले सेमेस्टर में और उसका सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अगर आप जनवरी साइकिल की बात करें तो जनवरी में एडमिशन लेंगे और जनवरी महीने में ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एडमिशन ले लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात आती है असाइनमेंट्स की। तो सेकंड पॉइंट है असाइनमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट्स कब जाएंगे? अगर आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो अप्रैल मंथ में आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो आपके जमा हो जाने चाहिए, यानी कि लास्ट डेट ऑफ अप्रैल आपका जो असाइनमेंट होगा वो जमा हो जाएगा। ठीक है। एट एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। अब अप्रैल स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करने वाले होते हैं या असाइनमेंट बना रहे होते हैं 30 अप्रैल को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो आपको उसी टाइम पे एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट पे आपके आ जाते हैं अप्रैल स्टार्टिंग में, और उसको आपको फिल करना होता है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म में जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आपको 6 एग्ज़ाम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से अगर आप 4 ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड यू कैन सेलेक्ट 4 सब्जेक्ट्स आप जिन सब्जेक्ट्स को देना चाहते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आप वो फिल कर लेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, इसके साथ इसकी एग्जामिनेशन की एक फ़ीस भी जाती है, वो भी इसमें साथ में जाएगी। तो ये फॉर्म फिल कर लेंगे आप अप्रैल स्टार्टिंग में। नेक्स्ट बात आती है अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या करना है। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने से पहले ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाता है री रजिस्ट्रेशन का। यही बच्चे गलती करते हैं। आप एग्ज़ाम का वेट करते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म करने के बाद, जब एग्ज़ामिनेशन आते हैं तो एग्ज़ामिनेशन आप देने चले जाते हैं, लेकिन अगले सेमेस्टर का क्या, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन होने से पहले ही री रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होता है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एग्ज़ामिनेशन होने से पहले ही आपका री रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कराना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो जैसे कि येलो वाले पार्ट में आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट, री रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड सेमेस्टर करना है जून स्टार्टिंग में। तो अप्रैल स्टार्टिंग में आपने कर दिए एग्जामिनेशन फॉर्म, जून स्टार्टिंग में आपने री रजिस्ट्रेशन करा दिया सेकंड सेमेस्टर का, और जून और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया और सेकंड सेमेस्टर में भी आ गए आप। ठीक है, अब करना क्या है, अब एक केस बनता है यहाँ पे कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अगर हम फेल हो गए इन केस, तो उस केस में क्या होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और री रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर में भी आ चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ एग्ज़ाम बचे हैं, तो जैसे ही सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर के उन एग्ज़ाम्स को भी चूज़ कर लेना जो एग्ज़ाम आपको दोबारा देने हैं, यानी कि जिनमें आप फेल हुए हैं। ठीक है, तो उसी को आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड सेमेस्टर में हम आ गए हैं री रजिस्ट्रेशन करा के। अब सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स जमा होंगे, तो असाइनमेंट जमा होंगे सेकंड सेमेस्टर के अक्टूबर में। अक्टूबर लास्ट डेट, उस जो 31 अक्टूबर जो आती है डेट, वो आपकी लास्ट डेट रहती है असाइनमेंट सबमिशन करने की। हाँ, वो बात अलग है कि आपको कुछ एक्सटेंशन मिल जाते हैं, ऑब्वियसली हर बार मिलता है एक्सटेंशन, तो उस चीज़ को ध्यान में ना रखें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विदाउट एक्सटेंशन और विदाउट लेट फीस की। ठीक है, तो आप जो है असाइनमेंट करेंगे सेकंड सेमेस्टर के अक्टूबर में। अक्टूबर स्टार्टिंग में ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। अगर प्रीवियस कोई बैक सब्जेक्ट है तो वो भी आप इसी एग्जामिनेशन फॉर्म में भर देंगे। वहाँ पे लिस्ट आ जाती है सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, उसमें सेकंड सेमेस्टर के भी होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ फेल होंगे, तो वो वाले सब्जेक्ट भी उसमें शो हो जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करें, एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी सबमिट करें, और आपका क्या हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
अब दिसंबर स्टार्टिंग आती है, तो दिसंबर स्टार्टिंग में री रजिस्ट्रेशन कराना है आपको थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन कराना है दिसंबर स्टार्टिंग में, और एग्जामिनेशन होंगे सेकेंड सेमेस्टर के दिसंबर और जनवरी के बीच में। ठीक है, ये डेट जो है वेरी करती है क्योंकि कोविड के बाद से इनकी डेट और मंथ फिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अभी चीज़ें सुधर गई हैं, तो इन्हीं महीने में इनके एग्ज़ाम होंगे। अब बात आती है, हमने री रजिस्ट्रेशन करा लिया थर्ड सेमेस्टर के लिए और एग्जामिनेशन भेज दिए सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो यही सेम सेट जो है आपका रिपीट होगा थर्ड सेमेस्टर में। यानी थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट देना है आपको अप्रैल में, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है थर्ड सेमेस्टर का अप्रैल स्टार्टिंग में, और आपको क्या करना है, री रजिस्ट्रेशन करना है फोर्थ सेमेस्टर के लिए जून स्टार्टिंग में। एग्जामिनेशन हो जाएंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के जून और जुलाई में। ठीक है, अब बात आती है फाइनल की। जब आप री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर का, तो अब बारी है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट सबमिट होंगे अक्टूबर में, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का अक्टूबर स्टार्टिंग में। एग्जामिनेशन होंगे फोर्थ सेमेस्टर के दिसंबर और जनवरी के बीच में। तो भाई ये पूरी साइकिल आप याद रखना, या आप इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को देख लेना, आपको कभी भूल जाओ तो, या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपको याद रहेगा कि किस महीने में आपको क्या चीज़ करानी है। तो अब जब आपका पूरा कोर्स हो जाता है, ये तो बात रही 2 साल के कोर्स की यानी 4 सेमेस्टर की। अगर आपका ईयरली है तो उसमें भी आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब होगा। इसी के साथ सेकंड कॉलम में दिखा हुआ है इंपॉर्टेंट मंथ्स जून साइकिल। अगर आप जून साइकिल में लेते हैं तो कौन से महीने में क्या चीज़ हमें कराना है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे मैंने जनवरी साइकिल का बताया है। अब जब आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, आप फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, तो फिर क्या करना है भाई, डिग्री एंड सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए आपको क्या करना है। ओरिजिनल डिग्री विल बी अवेलेबल आफ्टर 5 years अप्रॉक्स। स्टूडेंट नीड्स टू सबमिट ड्राफ्ट टू रीजनल सेंटर फॉर डिग्री। आपको क्या करना है भाई, आपको ना एक अमाउंट का ड्राफ्ट लगता है जो कि आप रीजनल सेंटर में लेके जाएंगे और वहाँ से आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक अमाउंट होता है, इसका अमाउंट चेक कर लेना है कि क्या अमाउंट होता है डीडी का। हर एक सर्टिफिकेट का, हर एक डॉक्यूमेंट का आपका एक डिमांड अमाउंट बनता है, जैसे कि 800 पर डॉक्यूमेंट। तो आपके अगर सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों चीज़ें वहाँ से लेनी है तो आपके 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, तो आपके 2 डीडी बनेंगे, या एक ही डीडी में 2 डॉक्यूमेंट का अमाउंट लगेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इग्नू में अगर आपने एडमिशन लिया है तो किस तरह से हमें चलना है। प्रोसेस बाय प्रोसेस हमने इस शीट में आपको बताया। साथ में साथ आपको ये भी बताया कि 3 साल बाद आप उसका डिग्री और सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले सकते हैं। कहाँ से लेना है, आपको अपने रीजनल सेंटर से लेना है। ठीक है, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी सेंटर में हम स्टडी करने जाते हैं, ठीक है, अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं स्टडी सेंटर में, और रीजनल सेंटर में हमारा बाकी का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस होता है, अपना डिग्री प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें आपका रीजनल सेंटर में होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या स्टडी सेंटर होता है और क्या रीजनल सेंटर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। भाई बच्चों के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप इग्नू में एडमिशन ले लिया, इग्नू अच्छा है बेकार है, क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है हमको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि जिनके आंसर हम यहाँ पे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ आई कुड नॉट फेस द एग्ज़ाम। अगर मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया या दे पाई तो क्या होगा। मान लो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, आपका एग्ज़ाम डेट आ गई, आपका हॉल टिकट आ गया, आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, उस एग्ज़ाम में आपको 0 मार्क्स लगेगा। एंड देन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अगले सेमेस्टर के लिए, और उनका जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो जैसे फेल होने वाले बच्चे करते हैं उसी तरह से आपको उन सब्जेक्ट्स को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। मीन्स जो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए या जो एग्ज़ाम बैक आ गई है जिनमें, उनको सेलेक्ट करेंगे और आप अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ उनको दे देंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं, बट इफ़ आई हैव नॉट सबमिटेड असाइनमेंट्स बट सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म। असाइनमेंट का डेट का नहीं पता चला और मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, अब क्या करना है भाई। अब क्या करना है, आप एग्जामिनेशन दो प्रॉपर तरीके से, और असाइनमेंट्स जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम असाइनमेंट्स सबमिट करेंगे, आप उनके साथ प्रीवियस वाले असाइनमेंट के भी सबमिट कर देना, तो वो दोनों कंसिडर हो जाते हैं, दोनों के मार्क्स चढ़ जाते हैं। बट मार्क्स चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज़ आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ आई चूज अ सब्जेक्ट अगेन इन अनदर सब्जेक्ट। वाओ, आपको सब्जेक्ट की लिस्ट आती है सेमेस्टर 1 में, उसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं,
इन केस सेकंड सेमेस्टर में भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और करते वक्त ये भूल जाते हैं कि एक सब्जेक्ट मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ और वो पास भी कर चुका हूँ। जी हाँ, ऐसे केस भी आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम लिया और उसको एग्ज़ाम को पास किया, देन सेकंड सेमेस्टर में आप जब सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल लेना है, थियोरटिकल नहीं लेना, थियोरटिकल लेना है, प्रैक्टिकल नहीं लेना। इस चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कौन सा एग्ज़ाम आप पास कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उस केस में आप जब दोबारा से सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आपको आपके रीजनल सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में लिखा होता है कि ये सब्जेक्ट मुझे अपने एडमिशन प्रोसेस से कैंसिल कराना है, अपने प्रोग्राम से कैंसिल कराना है और इसकी जगह पे मैं दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ और उस सब्जेक्ट का नाम ये होगा। तो वो प्रॉपर फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको रीजनल सेंटर पे जाके ही वो फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म लेना है और उसके साथ भी फ़ीस लगती है। वो फ़ीस का अमाउंट चेंज होता रहता है, सो दैट आप रीजनल सेंटर पे जाकर ही कंफर्म करें और वहाँ से आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे फॉर्म के साथ। ठीक है, उसकी पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डीडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो प्रोसेस रहता है, आप जाके वहाँ पे अपने रीजनल सेंटर पे पूछ सकते हैं कैसे रहेगा। तो ये तो बात रही अगर आप सब्जेक्ट दोबारा चूज़ कर लेते हैं। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, What should I do if examination form has not listed one of my not completed subject? एक सेमेस्टर 1 में आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड सेमेस्टर भी आपने दे दिया, उसके क्लियर हो गए, थर्ड में आ गए अब आप, और उसमें भी आपको पता चला कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एक एग्ज़ाम है जो कि अभी तक मैं क्लियर नहीं कर पाई और वो मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म में शो ही नहीं हो रहा। जी हाँ, ऐसा भी केस आता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल करते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वहाँ पे वो सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा जो आपका क्लियर नहीं है। तो उस केस में क्या करना है भाई, पहली बात यह है कि हर एक एग्ज़ाम की, हर एक सब्जेक्ट की एक टाइम लिमिट होती है कि अगर आप 2 साल में उसको पास नहीं कर पाए तो फिर दोबारा से उसका री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आप पर सब्जेक्ट री रजिस्ट्रेशन का जो प्राइस रहता है वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा और आप दोबारा से जब री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, री रजिस्ट्रेशन करें, जो सब्जेक्ट आपका नहीं दिख रहा है उस सब्जेक्ट को वहाँ पे चूज़ करें और फीस सबमिट कर दें, तो वो आपका 15 से 20 दिन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बट उस एग्ज़ाम को आप जब वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो नॉट कंप्लीटेड सब्जेक्ट भी वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मोड ऑफ असाइनमेंट सबमिशन। असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। तो भाई अभी भी आज के टाइम पे भी कोविड में प्रॉपर ऑनलाइन ही था ये, अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ईजी रहता है कि ऑफलाइन आप जाके करा दें, बट ऑनलाइन अगर आप कराते हैं तो उसका पर्टिकुलर आपका रीजनल सेंटर का लिंक होता है। जिस भी रीजनल सेंटर का लिंक आपको पता है, आप उस लिंक पर जाकर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके और उस पर सबमिट करना होता है। अपनी पूरी डिटेल भी साथ में उसमें ज़रूर रखें। तो ये आपको रीजनल सेंटर पे जाके पता चलेगा कि आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन नहीं है तो बेटर है कि ऑफलाइन है, आप इसको सबमिट कर दें और उसकी रिसीट जो है आप संभाल के रखें। 6th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर। हम अभी डिस्कस किया, रीजनल सेंटर में हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं, हम अपना डिग्री लेने जाते हैं, सर्टिफिकेट लेने जाते हैं या कोई भी क्वेरीज होती है तो हम वहाँ पे रीजनल सेंटर जाते हैं। बट स्टडी सेंटर में हमारी क्लासेस लगती हैं, वहाँ हम क्लास लेने जाते हैं और वहाँ पे हम अपने असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं। तो ये बात हुई रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हेन द एडमिशन टेक प्लेस इन इग्नू। इग्नू में एडमिशन कब होते हैं भाई? इग्नू में एडमिशन 2 बार होते हैं, ठीक है। या तो जनवरी साइकिल के लिए होते हैं दिसंबर में, या जून साइकिल के लिए जुलाई सेशन के लिए होते हैं जून में। तो आप इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू चेक कर सकते हैं कि कब इनके एडमिशन हो रहे हैं। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, हाउ कैन बी टेक एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन। भाई इग्नू ने अभी तक दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से लेना चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना ज़्यादा सुविधा रहती है क्योंकि वहाँ पे आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद अपने ग्रेड कार्ड देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको बैंक में लाइन लगानी पड़ती है डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेते वक्त ऑनलाइन पेमेंट, फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। और अब तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, सभी को QR कोड शो हो जाता है, आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी तरह से उसकी पेमेंट कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही। उम्मीद है कि इग्नू की काफ़ी सारी डिटेल्स मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ, आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर पाया हूँ। और फर्स्ट शीट जो मैंने दिखाई थी अभी कंपैरिजन करते हुए कि क्या प्रोग्राम का लाइफ साइकिल रहता है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इस वीडियो को सेव कर लें। साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो इग्नू से कोर्स कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता रहे, उनका कोई लॉस ना हो किसी भी कोर्स का, किसी भी टाइम का बेसिकली, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो डेट्स ना पता होने की वजह से उनका टाइम का गैप हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।